Good morning, students. Let's start part 3 of chapter number 4, the rat trap. तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो रेड ट्रैप पर है, जो पैडलर था, मतलब वो क्या करता है कि अब ठंड के मारे वो जो आयरन मिल है वहाँ पे वो क्या शेल्टर लेने जाता है। तो वहाँ पे जो इंसान काम कर रहा है वो बोलता है कि ठीक है भाई, चल तो एक गरीब इंसान है तो आ जा और यहाँ पे रह, कोई बात नहीं। अब आगे क्या होता है, he asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. और फिर ऑब्वियसली उसको क्या प्रॉब्लम होगी, पता है कि बाहर ठंड है, ये बेचारा गरीब इंसान है, रहेगा यहाँ पे, रात रहेगा यहाँ पे, शेल्टर लेगा, फिर वो सुबह निकल जाएगा। तो फिर वो ठीक है, कुछ बोलता नहीं ज्यादा, फिर बोलता यहाँ पे एक कोने में बैठ जा। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. तो वो भी कुछ नहीं बोलता, वो क्योंकि एक तो डर है कि उसके पास पैसे, ज्यादा बातचीत करेगा तो ज्यादा बातें खुलेंगी और फिर बातों बातों में कहीं ये ना निकल जाए कि वो चोरी करके निकला है। और दूसरा कि उसको ठंड लग रही थी तो उसको गर्मी की जरूरत थी, तो वहां पे वो भट्टी के पास बैठता है और वहां से हाथ और पैर ऐसे मतलब सेकता है तो उसकी ठंड दूर हो जाती है। उसको सिर्फ शेल्टर चाहिए एक रात के लिए, तो इसमें कहाँ ज्यादा बात करने की जरूरत है। इन दोज डेज आराम्सजो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to shape out good iron to the market. अब ऐसे में रामजो आयरन मिल जो था, उसका जो मालिक था, उसको ऐसा था कि मेरा जो आयरन है वो हर जगह मतलब ज्यादा उसकी कहते हैं ना कि प्रशंसा होनी चाहिए, इसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, तो वो काम बढ़ाने की सोच रहा था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And अब उसको क्या, एक तो आपकी इंप्रेशन कैसे पड़ती है, कोई भी कंपनी को अगर खड़ा करना हो तो आप कैसे करोगे। जैसे कि आपने 2 दिन का प्रॉमिस किया तो बोले मैं 2 दिन, कोई आपको काम देता है, बोले मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा और उसको आप 1.5 दिन में खत्म करके उसको वापस कर दो कि सर आपका ये काम बिफोर 2 डेज, थोड़ा 24 घंटे का बोला हो उसको 20 घंटे में करके दे दो। ये एक इंप्रेशन है और दोबारा आपके पास वो काम आएगा, वो क्लाइंट कहीं पे जाएगा नहीं। तो ऐसा था, ये जो मालिक था जो मिल का, उसको ऐसा था कि मैं जो मेरे पास जो भी काम आया मैं उसको टाइम पे करके तुरंत वापस कर दूं जो भी है। इसलिए वो क्या करता था, नाइट में भी आता था चेक करने के लिए कि भाई काम कैसा चल रहा है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन one of his nightly round of inspection. अब फिर वो इंस्पेक्शन के लिए आया नाइट में कि भी चलो कोई बात नहीं, मैं एक चक्कर लगा के आता, तो क्योंकि उसको उसका काम बढ़ाना था, उसका नाम बढ़ाना था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. अब वो राउंड पे आया हुआ है, जो वर्कर था वो अपने काम कर रहे हैं। अब ऐसे में देखता है कि फौज के बाजू में, फौज में एक तरफ वो एक भिखारी सा, मतलब एक पैडलर सा, एक फटे हाल एक इंसान बैठा हुआ है। तो वो कौन है, पहले तो ऐसे दूर से देखता है, फिर बोलता है कि मैं पूछूं, फिर नहीं बोलता, वो सोचता है कि चल मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। तो उसकी जो ऐसे वो सो गया होता है डाउन करके उसका हेड, तो उसकी जो कैप होती है उसको धीरे से ऊपर करता है उसका फेस देखने के लिए अच्छे से, कोई कौन है, कोई किसी को पूछ के आया है, ऐसे ही आया है, चोर है, क्या है। तो इसीलिए वो बात करने, वो देखने के लिए कौन है, तो फिर वो क्या करता है, उसने जो हैट पहनी हुई है उसको धीरे से ऊपर करके वो देखता है ताकि उसका फेस क्लियर दिख सके। But of course, it is you, Nils Olof, he said. How you do look. अब
ऐसे में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको ऐसा हो जाती है कि मेरा कोई फ्रेंड है निल्स ऑल ऑफ करके, तो बोलता है यार तू निल्स, यार तेरी ऐसी हालत कैसे, मतलब उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि ऑब्वियसली वो गंदा सा इंसान है, उसका फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, तो ऐसे में कैसे जज करेंगे, तो उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये उसका जो फ्रेंड है ना निल्स, जो फ्रेंड था निल्स वो है. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. अब वो रैट ट्रिप पर जो होता है ना, वो देखते यार ये कोई और समझ रहे हैं मुझे, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई लगती, क्योंकि ना उन्होंने कभी आयरन मास्टर को देखा हुआ है, आयरन मिल के जो मास्टर थे जो उसको देखा हुआ है, ना कभी ये नाम सुना हुआ है. बट वो फिर क्या सोचता है कि रहने दो, जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग है तो रहने दो, क्योंकि मेरे पास क्रॉनर्स पड़े हैं, पैसे हैं, अगर ज्यादा कुछ बात हुई तो फिर ये मेरी तलाशी लेगा या फिर मुझे पुलिस को सौंप देगा या फिर कुछ ज्यादा बात बढ़ जाएगी, तो मैं इसको क्लियर नहीं करता हूँ, जैसा चल रहा है वह चलने दो, आज की रात है, फिर कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा. यस, गुड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी, ही सेड, कि बहुत टाइम के बाद देखा और देख के मुझे अच्छा लगा, मतलब ऐसे मिलोगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. अब वो बोलता है कि रेजिमेंट, दैट मीन्स कोई मिलिट्री का उसका फ्रेंड है, मिलिट्री टाइम का, शायद वो लोग साथ में होंगे, तो बोलते तुझे रेजिमेंट में से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वो जो भी निल्स ऑल ऑफ होगा वो कोई मिलिट्री का बंदा रहा होगा. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. अब ऐसे में वो बोलता है कि अब तो तुझे घर आना ही पड़ेगा, और वो क्या करता है कि वो जो मिस्टेक है वो भी सुधारने की कोशिश नहीं करता, और बोलता है कि चलो तुम्हें भी आना ही पड़ेगा, अब तो मेरे घर वैसे भी ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, तो वेल मैनर ऑनर के साथ मैं तुम्हें घर पे इनवाइट करता हूँ, चलो मेरे साथ. नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. अब वो कहता है कि कौन सामने से लायन के मतलब शेर के मुंह में हाथ डालेगा. एक तो ये मिलिट्री का बंदा लग रहा है, एक तो ये मिल का मालिक है, और ऐसे में वो बोल रहा है कि वो मैं घर पे जाऊं. कौन जाएगा घर पे, वैसे भी मैंने चोरी करी हुई है, तो मैं किस तरीके से जा सकती हूँ. तो कंपलसरी मना ही करता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे आप फोर्स मत करो. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर को फिर ऐसा लगता है कि शायद ये मना कर रहा है ना, तो इसकी ऐसी हालत है ना, इसके कपड़े अच्छे नहीं है, ऐसा वैसा, इसीलिए मना कर रहा है. इसको ऐसा मतलब इसको खराब लग रहा है, शर्म आ रही है इसको, ऐसा सोचता है आयरन मास्टर. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. He said Elizabeth is dead, as you may already have heard. तो सोचता है कि भाई तू ऐसा मत सोच के ऐसे कपड़े हैं तो नहीं आ पाएगा, कुछ भी मत सोच ऐसा. एलिजाबेथ जो मेरी वाइफ थी उसकी डेथ हो चुकी है. माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो है वो अब्रॉड है. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. अब घर पे मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो तू गिल्टी फील मत कर. वी वर जस्ट थिंक दैट इट वॉज टू बैड we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो बोलते भी वैसे भी क्रिसमस का टाइम है, हमें कंपनी देने के लिए कोई गेस्ट कोई नहीं है, तो अब क्रिसमस का टाइम है तो आओ हमारे साथ ज्वाइन करो और क्रिसमस एंजॉय करते हैं साथ में हम. But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw
that they must give in. It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with Unite Sandstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब वो तो मनाही कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, बट फिर भी वो चाहते हैं कि ट्राई करे, कोई ऑर्डर दे जिससे कि वो आ सके. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. और फिर वो अपने जब मिलिट्री के टाइम पे कोई किस्सा विस्सा होगा ना, तो वो ऐसा सुनाते हैं कि क्या मैं उनको बोलूं, उनके कोई सर होंगे, उनको बोलूं तेरे को ऑर्डर दे, और फिर वो हंसते हैं दोनों जैसे. और जो रेड ट्रैपर वाला है वो भी ऐसे हंसेगी जैसे कि उसको पता चला हो कि हाँ ऐसे बस मस्ती करें जो आयरन मास्टर उसके साथ उसको समझाने की. बट फिर भी वो जो रेड ट्रैपर है वो ना बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा.